गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए वोटिंग 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। दोपहर 1 बजे तक 34% के आसपास मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद में थे। रानीप के मतदान केंद्र पर उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुबह राजभवन से निकला था प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त के बीच। सड़क के दोनों तरफ मौजूद थे हजारों लोग। मोदी मोदी के लगे नारे। मतदान केंद्र से पहले रोका गया काफिला। पैदल चलकर गए पीएम मोदी। मतदान केंद्र में कतार में खड़े दिखे थे प्रधानमंत्री। बारी आने पर ही डाला अपना वोट। मतदान के बाद भाई के घर पहुंचे पीएम मोदी। इसी पते पर है उनका मतदाता पहचान पत्र। भाई के घर से निकलने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया से की बात। लोगों से बड़ी संख्या में वोट देने की अपील की। पूरे रास्ते में खड़े थे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया सबका अभिवादन। एक दिन पहले से अहमदाबाद में हैं पीएम। बीती शाम मां के घर जाकर की थी मुलाकात। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा भी आई मतदान केंद्र तक। मताधिकार का किया इस्तेमाल। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने नारायणपुरा पोलिंग स्टेशन में किया मतदान। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। मतदान के बाद अमित शाह ने पूजा अर्चना की। कामेश्वर मंदिर की परिक्रमा भी की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आई अहमदाबाद। मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना भी हैं गुजरात के मतदाता। अहमदाबाद में उन्होंने मतदान किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया मतदान। लोगों से की मतदान करने की अपील। वहीं बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने भी वोट डाला। पत्नी के साथ आए थे मतदान केंद्र। मतदान के पहले हार्दिक पटेल ने पूजा अर्चना की। जीत का भरोसा जाहिर किया। गांधीनगर साउथ सीट पर भी आज वोटिंग। इस सीट से बीजेपी ने अल्पेश ठाकुर को बनाया है अपना प्रत्याशी। जबकि बड़गाम सीट पर भी आज वोटिंग। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं जिग्नेश मेवाणी। गांधीनगर में कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने किया मतदान। अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद प्रकट की। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने भी मतदान किया। लोगों से की मतदान करने की अपील। उधर गोधरा में एमआईएम ने खड़ा किया उम्मीदवार। मुफ्ती हसन है उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के इशुदान गढ़वी ने भी मतदान किया। मतदान केंद्र पर लगे मोदी मोदी के नारे। दूसरे चरण की सभी 93 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस ने 90 सीटों पर उतारे हैं अपने प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज मतदान। मैनपुरी से डिंपल यादव एसपी के उम्मीदवार हैं। सैफई में पोलिंग बूथ पर आए थे अखिलेश यादव। मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव ने कहा पुलिस की पूरी कोशिश है कि यहां के लोग मतदान ना कर पाए। डिंपल यादव ने किया ट्वीट। मैनपुरी चुनाव में हो रही धांधली की शिकायत को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं के फोन को रिसीव नहीं कर रहे डीएम। संज्ञान ले चुनाव आयुक्त। अखिलेश यादव ने वोटिंग के लिए निकलने से पहले मुलायम सिंह यादव को दी पुष्पांजलि। कहा आज का मतदान नेताजी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शिवपाल यादव ने कहा जीवन में ऐसा चुनाव नहीं देखा जब प्रशासनिक अधिकारी ही सरकार के इशारे पर जनता को धमका रहे हैं। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा यहां चुनाव जनता और प्रशासन के बीच है। 3/4 से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। मैनपुरी में बीजेपी उम्मीदवार रघुराज शाक्य ने डाला वोट। शिवपाल के बेहद करीबी रहे हैं रघुराज शाक्य। रघुराज शाक्य ने मतदान के लिए आए थे अपने पैतृक गांव। पहले माता पिता की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। रघुराज शाक्य ने कहा एसपी की होगी हार। उनके गुंडे दे रहे हैं मुझे धमकी। आज रामपुर विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव। मुख्तार अब्बास नकवी ने डाला अपना वोट। रामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया उनका इलेक्शन काउंटर। जबकि खतौली विधानसभा सीट पर भी आज मतदान। एसपी का आरोप सीओ राकेश कुमार सिंह बीजेपी के एजेंट के रूप में कर रहे काम। मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर भगा रहे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था चुनाव आयोग के दफ्तर। प्रशासन के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया।
भारतीय जनता पार्टी का 5 सदस्य डेलीगेशन भी आया था। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग समाजवादी पार्टी पर चुनाव में अराजकता फैलाने को लेकर, जबकि बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर भी आज वोटिंग। जेडीयू उम्मीदवार मनोज सिंह कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार केदार गुप्ता के बीच है यह मुकाबला। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर भी मतदान आज। बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम ने डाला वोट। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव, मतदान जारी है। ओडिशा की पदमपुर सीट के लिए भी मतदान जारी। 8 दिसंबर को आएगा गुजरात, हिमाचल और उपचुनाव का रिजल्ट। आज तक पर देखें सबसे तेज और सटीक नतीजे। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी के आरोप गलत हैं, सत्ता के दुरुपयोग की आदत है। अहमदाबाद में मतदान के बाद दिल्ली लौटे पीएम बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। आज से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। बीजेपी की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। राज्यों के बीजेपी प्रभारी, सह प्रभारी और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रभारी और महासचिव हिस्सा ले रहे हैं। इसमें बीजेपी की इस बैठक में अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन पर भी चर्चा होगी। राजस्थान से गुजर रही है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। झालावाड़ जिले से प्रदेश में एंट्री, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने जताई राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी की उम्मीद। गहलोत बोले, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं राहुल गांधी। आगरमालवा से चलते वक्त कुछ लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन। लगातार नारेबाजी के बीच रुके राहुल गांधी, नारे लगाने वालों को किया फ्लाइंग किस। राहुल गांधी ने नारे लगाने वालों को साथ चलने के लिए बुलाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। सिंगापुर में आज लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। बेटी रोहिणी आचार्य ने दी है पापा को किडनी, जबकि तेजस्वी यादव भी सिंगापुर में मौजूद हैं। लिखा, दोनों का ऑपरेशन सफल रहा, आईसीयू में किया गया शिफ्ट। रोहिणी आचार्य ने ऑपरेशन से पहले ट्वीट किया, पिता के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है। 25 नवंबर को सिंगापुर गए थे लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती साथ। समर्थक कर रहे हैं लालू के जल्द स्वस्थ होने की कामना। पटना में किया गया महामृत्युंजय जाप। केंद्र सरकार ने G20 को लेकर आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन रहेंगे मौजूद, लेकिन तेलंगाना के सीएम केसीआर बैठक में नहीं करेंगे शिरकत। G20 समिट को लेकर राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, चंद्रबाबू नायडू और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इस बैठक में होंगे शामिल। भारत सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। G20 पर आयोजित सर्वदलीय बैठक के लिए आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगी ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री मोदी से कर सकती हैं मुलाकात। कल अजमेर शरीफ भी जाएंगी ममता बनर्जी। उधर फारूक अब्दुल्ला फिर से चुने गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। किसी और ने दाखिल नहीं किया था अपना नामांकन। शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर मराठा समाज में गुस्सा। औरंगाबाद में मंत्री अतुल सावे के घर बाहर प्रदर्शन। राज्यपाल पर शिवाजी के अपमान का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में सीएम शिंदे का विरोध, लोगों ने दिखाए काले झंडे। दिल्ली दौरे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है। संत परमहंस की महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर केंद्र सरकार से अपील। लिविंग रिलेशनशिप को पूरी तरह खत्म करने की मांग। जम्मू में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन, लश्कर तैयबा का विरोध। उधर छावला गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार ने दाखिल किया पुनर्विचार याचिका। दोषियों को बरी करने का विरोध। जबकि भिलाई में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर बीजेपी पार्षदों का अनूठा प्रदर्शन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुखौटा लगाकर भैंस के आगे बीन बजाई। पिथौरागढ़ में नेपाल की ओर से पत्थरबाजी से अफरा तफरी। धारचूला में काफी देर तक चले पत्थर। नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी में कुछ मजदूरों को चोट आई है। कंस्ट्रक्शन के काम में लगे थे ये मजदूर। जबकि गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या को लेकर सीकर में कम नहीं हो रहा तनाव। लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। बिहार में सुशासन बाबू के राज में हुई एक और जघन्य हत्या। भागलपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू महिला को सरेराह बुरी तरह से काट कर मार डाला।
भागलपुर में पिनपैती गांव में हिंदू महिला की हत्या से दहशत का माहौल है। महिला पर मोहम्मद शकील नाम के शख्स की बर्बरता दिल्ली के आफताब की याद दिला रही है। बाजार गई यादव महिला का मोहम्मद शकील ने पहले पीछा किया, बाद में महिला पर पीछे से पीठ पर प्रहार किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। शकील इस कदर हैवान बन चुका था कि उसने महिला के दोनों हाथ, कान और जिस्म के कई अंग बुरी तरह से काट डाले। ग्रेटर नोएडा के पाम ओलंपिया सोसाइटी में एक शख्स पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, घटना सीसीटीवी में कैद। उधर रतलाम में ट्रक पर टायर फटने के बाद दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े लोगों में से 7 लोगों की मौत हो गई। रीवा में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक कार के टक्कर में जिंदा जला कार सवार। मिर्जापुर के विधायक के समर्थकों ने की टोल प्लाजा कर्मियों से बदसलूकी, बूम हटाकर 120 गाड़ियों को पार करा दिया। जबकि दिल्ली के कड़कड़डुमा में जंजर होटल की तीसरी मंजिल पर आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने इस पर काबू पाया। बिजनौर में चारा लेने गई लड़की से 4 दबंगों ने की दरिंदगी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ इस मामले में। ग्वालियर में घर के बाहर नाबालिग से छेड़छाड़ वारदात सीसीटीवी में कैद। गोरखपुर में गैंगस्टर की 3.5 करोड़ की संपत्ति, 3.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर पर हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में 43 मुकदमे दर्ज। फतेहगढ़ साहिब में हादसे का शिकार, ट्रक से सेब लूटने वालों के खिलाफ केस, 1200 पेटी सेब की हुई थी लूट। जबकि सोनीपत में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पति पत्नी को रौंदा, दोनों की मौत हो गई। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा की करोड़ों की संपत्ति जब्त, 11.5 करोड़ का फ्लैट भी जब्त हुआ है। औरैया में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, मृतक की बेटी ने खोला यह राज। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक तेज रफ्तार ट्रक और बस में जबरदस्त टक्कर के बाद बस में आग लग गई, चालक समेत 4 लोग जख्मी हैं। तेलंगाना में रेव पार्टी से 4 लड़कियां सहित 34 लोग गिरफ्तार हुए हैं। फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी में रखी गई थी यह पार्टी। मुंबई में अग्निपाना संघर्ष समिति ने ITI के लिए आरक्षित भूमि पर उर्दू भवन के निर्माण कार्य का विरोध किया है। उत्तर प्रदेश में हरदोई में लापता लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, खेत से शव बरामद हुआ है, आरोपी गिरफ्तार हुआ है। कौशाम्बी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर झोलाछाप डॉक्टर्स के 5 अवैध अस्पताल सीज कर दिए, 2 को दिए हैं नोटिस। तेलंगाना के संगारेड्डी में शॉर्ट सर्किट से घर में रखा सिलेंडर फटा, घर में हुआ जोरदार ब्लास्ट, सभी सुरक्षित। लखनऊ में टेम्पो खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक के ऊपर SU चढ़ाकर रौंदा। कानपुर में दबंगों ने सरेआम युवक को दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल आने पर पुलिस ने दर्ज किया FIR।